दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ये सेवन्थ वीडियो है जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे जो CBT 2 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज की वीडियो का ये पहला सवाल है, 3 फेज मोटर का संचालन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? उत्तर है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। 3 फेज मोटर का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर है उच्च दक्षता और स्मूथ ऑपरेशन। 3 फेज मोटर में कितने फेज वाइंडिंग होते हैं? उत्तर है 3। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप की सामान्य सीमा कितनी होती है? उत्तर है 0.5% से 6%। 3 फेज मोटर को सीधा DC सप्लाई देने पर क्या होगा? मोटर जल सकती है। 3 फेज मोटर में सबसे सामान्य विफलता फेल्योर क्या होती है? उत्तर है वाइंडिंग फॉल्ट और वायरिंग फ्लेयर। फेज संतुलन से मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ओवरहीटिंग और कम दक्षता। 3 फेज मोटर के पावर इनपुट को कैसे मापा जाता है? उत्तर है वाट मीटर से। अगर मोटर का पावर फैक्टर 0.7 से कम है तो क्या उपाय किया जाना चाहिए? उत्तर है कैपेसिटर बैंक जोड़ना चाहिए। 3 फेज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? उत्तर है फ्रीक्वेंसी चेंज करके VFD से। मोटर का शाफ्ट कौन सा बल वहन करता है? उत्तर है टॉर्क और रोटेशनल बल। 3 फेज मोटर का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण कौन सा होता है? उत्तर है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग फॉल्ट का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है ओवरलोडिंग और तापमान में वृद्धि। 3 फेज मोटर को वोल्टेज की कितनी भिन्नता सहन करनी चाहिए? उत्तर है ±10%। सिंक्रोनस मोटर में मोटर की गति कैसे नियंत्रित की जाती है? उत्तर है एक्सटेंशन वोल्टेज द्वारा। यदि मोटर का तापमान तेजी से बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर है वेंटिलेशन और लोड जांचना चाहिए। 3 फेज मोटर में कितने टर्मिनल होते हैं? उत्तर है आमतौर पर 6 या 12। अगर मोटर में स्टार्टिंग करंट बहुत अधिक है तो क्या किया जाना चाहिए? उत्तर है स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए। यदि एक फेज कट जाए तो मोटर पर क्या असर होगा? उत्तर है मोटर ओवरहीट हो सकती है या बंद हो सकती है। 3 फेज मोटर का सामान्य ओवरलोड करंट कितना होता है? उत्तर है 110% से 125%। अगर मोटर बहुत अधिक शोर कर रही है तो क्या जांचना चाहिए? उत्तर है बेयरिंग और अलाइनमेंट। 3 फेज मोटर में एयर गैप क्या करता है? उत्तर है मैग्नेटिक फ्लक्स को नियंत्रित करता है। मोटर को कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि यह सही दिशा में घूम रहा है? उत्तर है फेज अनुक्रम जांच कर। 3 फेज मोटर में कूलिंग सिस्टम में सबसे आम तरीका क्या है? उत्तर है एयर कूलिंग। मोटर के वाइंडिंग में कौन सा इंसुलेशन सबसे अच्छा माना जाता है? उत्तर है क्लास H। अगर मोटर की गति घटानी हो तो क्या किया जा सकता है? उत्तर है VFD का उपयोग करें। 3 फेज मोटर में उच्च करंट का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट। स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर को स्टार से डेल्टा में कब स्विच किया जाता है? जब मोटर अपनी रेटेड गति तक पहुंच जाती है। 3 फेज मोटर को उच्च वोल्टेज देने पर क्या होगा? ओवरहीटिंग और वाइंडिंग डैमेज हो सकता है। यदि मोटर अधिक गर्म हो रही है तो वाइंडिंग का प्रतिरोध कैसा होगा? उत्तर है बढ़ जाएगा। इंडक्शन मोटर का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर है उद्योगों और मशीनों में। अगर मोटर की वाइंडिंग जल जाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर है वाइंडिंग को फिर से करवाना चाहिए। 3 फेज मोटर का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उत्तर है सही मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कंडीशंस। स्लिपिंग रिंग मोटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर है स्टार्टिंग टॉर्क को नियंत्रित किया जा सकता है।
अगर मोटर बार बार ट्रिप हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? उत्तर है ओवरलोड, फेज लॉस या वोल्टेज ड्रॉप। इंडक्शन मोटर में स्लिप को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर है बेहतर डिजाइन और लाइट लोड कर देकर। अगर मोटर लो वोल्टेज पर चालू की जाए तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर है करंट अधिक खींचेगी और गर्म होगी। तीन फेज मोटर में कौन सा ब्रेकिंग मेथड सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर है डायनामिक ब्रेकिंग। तीन फेज मोटर में कौन सा लॉस सबसे अधिक होता है? उत्तर है कॉपर लॉस और कोर लॉस। अगर मोटर को बिना लोड के चालू किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर होगा करंट कम रहेगा लेकिन फ्री स्पीड बढ़ेगी। इंडक्शन मोटर में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? फिक्स्ड स्लिप के कारण स्पीड कंट्रोल कठिन होता है। मोटर की एफिशिएंसी सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? उत्तर है अच्छी क्वालिटी के बेरिंग और सही वोल्टेज मेंटेन करें। अगर मोटर के शाफ्ट में बहुत अधिक वाइब्रेशन हो तो क्या जांचना चाहिए? उत्तर है बैलेंसिंग और माउंटिंग। तीन फेज मोटर को कौन सा स्टार्टिंग मेथड सबसे अधिक कुशल बनाता है? उत्तर है सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी। अगर मोटर की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या हो सकता है? उत्तर है मैकेनिकल फेल्योर हो सकता है। मोटर के ओवरलोड को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर है सही लोड मैनेजमेंट और फेज बैलेंस से। अगर मोटर में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक हो तो क्या असर होगा? उत्तर होगा इंसुलेशन कमजोर होगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तीन फेज मोटर में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय कौन सा है? उत्तर है थर्मल प्रोटेक्शन और ओवरलोड रिले। अगर मोटर फुल लोड पर चल रही है तो कौन सी पैरामीटर सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर है करंट और टॉर्क। तीन फेज मोटर का सही ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे जरूरी है? उत्तर है इंसुलेशन टेस्ट और करंट टेस्ट। तीन फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कौन सी धाराओं के कारण घूमता है? उत्तर है प्रेरित धाराओं के कारण। प्रेरित धाराओं के कारण। तीन फेज मोटर में स्लिप कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 0.5% से 6%। इंडक्शन मोटर में कॉपर लॉस किस पर निर्भर करती है? उत्तर है स्टेटर और रोटर करंट में। तीन फेज मोटर की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है? उत्तर है पावर फैक्टर सुधार कर। अगर मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम है तो क्या होगा? उत्तर है अधिक करंट खींचेगी और गर्म होगी। तीन फेज मोटर में अधिक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर है ओवरलोडिंग। तीन फेज मोटर का टॉर्क किस पर निर्भर करता है? उत्तर है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। स्क्वायरल केज मोटर में कौन सा वाइंडिंग होती है? उत्तर है शॉर्ट सर्किट रोटर वाइंडिंग। अगर मोटर को ज़रूरत से कम वोल्टेज मिले तो क्या होगा? उत्तर होगा अधिक करंट खींचेगी और हीट होगी। इंडक्शन मोटर का उपयोग सबसे अधिक किस इंडस्ट्री में होता है? उत्तर उत्पादन और निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अगर तीन फेज मोटर में फेज लॉस हो जाए तो क्या होगा? उत्तर है मोटर गर्म होगी और वाइब्रेट करेगी। सिंक्रोनस मोटर का स्लिप कितना होता है? उत्तर है 0%। तीन फेज मोटर की गति नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? उत्तर है वीएफडी। वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अगर मोटर के अंदर नमी चली जाए तो क्या करना चाहिए? मोटर को सुखाना और इंसुलेशन टेस्ट करना चाहिए। मोटर की लाइफ कितनी हो सकती है यदि सही मेंटेनेंस किया जाए? उत्तर है 15 से 20 वर्ष या अधिक। तीन फेज मोटर में मुख्य दोष क्या हो सकते हैं? उत्तर है वाइंडिंग फेलियर, फेज लॉस, बेरिंग फेलियर। तीन फेज मोटर का मुख्य संरचनात्मक भाग कौन सा होता है? उत्तर स्टेटर और रोटर। थ्री फेज मोटर को बिना लोड चलाने पर क्या असर होगा? उत्तर है करंट कम रहेगा लेकिन एफिशिएंसी भी कम होगी। मोटर के बेरिंग खराब होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर है खराब लुब्रिकेशन और ओवरलोडिंग। यदि मोटर सामान्य से अधिक ध्वनि कर रही है तो क्या कारण हो सकता है? उत्तर है मैकेनिकल मिसअलाइनमेंट या खराब बेरिंग।
तीन फेज मोटर का टॉर्क अधिकतम कब होता है? उत्तर है पुल आउट टॉर्क पर। अगर मोटर बहुत अधिक गर्म हो रही है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? उत्तर है करंट और वोल्टेज। अगर इंडक्शन मोटर में अधिक स्लिप हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर है एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तीन फेज मोटर में फ्रिक्शन लॉस किसमें होता है? उत्तर है बेरिंग और ब्रश में। अगर मोटर एक ही दिशा में घूम रही है और फेज अनुक्रम बदल बदल जाए तो क्या होगा? उत्तर है मोटर विपरीत दिशा में घूमेगी। तीन फेज मोटर की दक्षता आमतौर पर कितनी होती है? उत्तर है 85% से 95%। अगर मोटर गलत तरीके से ग्राउंड किया जाए तो क्या होगा? उत्तर है इलेक्ट्रिकल शॉक और फॉल्ट होगा। मोटर की गति को किसके अनुपात में बदला जाता है? उत्तर है फ्रीक्वेंसी के। तीन फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर की एफिशिएंसी कैसी होती है? तो कम होती है। इंडक्शन मोटर में कौन सा लॉस सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? उत्तर है कॉपर लॉस और कोर लॉस। स्टार्टर का उपयोग मोटर में क्यों किया जाता है? उत्तर है स्टार्टिंग करंट को नियंत्रित करने के लिए। तीन फेज मोटर को चलाने के लिए कौन सा पावर सप्लाई आवश्यक है? तीन फेज एसी सप्लाई। स्लिप रिंग मोटर में स्लिप कितना होता है? उत्तर है 1% से 10%। इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से कौन सी फोर्स कार्य करती है? उत्तर है टॉर्क। तीन फेज मोटर का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? उत्तर है मेगर। यदि मोटर को अधिक वोल्टेज दिया जाए तो क्या हो सकता है? उत्तर है ओवरहीटिंग और ब्रेकडाउन। तीन फेज मोटर की सामान्यतः कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? उत्तर है सिलिकॉन, स्टील और कॉपर। अगर मोटर का टॉर्क कम हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? उत्तर है वोल्टेज ड्रॉप या मैग्नेटिक फील्ड कमजोर। अगर मोटर के अंदर धूल और गंदगी जमा हो जाए तो क्या क्या समस्या होगी? उत्तर है ओवर हीटिंग और वेल्डिंग डैमेज। तीन फेज मोटर में फेज अनुक्रम कैसे चेक किया जाता है? उत्तर है सीक्वेंस मीटर से। अगर मोटर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो तो क्या प्रभाव होगा? उत्तर है अनियमित गति और हीटिंग। तीन फेज मोटर में पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? उत्तर है कैपेसिटर बैंक का। यदि मोटर की स्पीड अचानक कम हो जाए तो क्या हो सकता है? उत्तर है ओवरलोड या वोल्टेज ड्रॉप। तीन फेज मोटर को टेस्टिंग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा होता है? उत्तर है वोल्टेज, करंट, टॉर्क और टेम्परेचर। तीन फेज मोटर का सामान्य वाइंडिंग प्रतिरोध कितना होता है? उत्तर है कुछ ओम से लेकर के किलो ओम तक। अगर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? उत्तर है स्टार्टिंग वाइंडिंग फेल्योर, ओपन सर्किट। मोटर में बैलेंस्ड लोड क्यों आवश्यक होता है? उत्तर ओवर हीटिंग और असंतुलन से बचाव के लिए। तीन फेज मोटर को कब सबसे अधिक कहाँ उपयोग किया जाता है? उत्तर है इंडस्ट्री में, पंप, एयर कंप्रेसर, कूलिंग सिस्टम में। यदि मोटर का टॉर्क अचानक गिर जाए तो क्या जांचना चाहिए? उत्तर है वोल्टेज, करंट और लोड। तो दोस्तों, इस प्रकार का और वीडियो चाहिए तो कृपया